अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच आज से पिंडी में शुरू होना था, लेकिन इस टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की नज़र हो गया। टॉस भी नहीं हुआ कि पहले दिन का खेल मंसूख कर दिया गया। इनफैक्ट टॉस क्या, टीमें तक ग्राउंड में नहीं आई थी। कल भी बारिश की पेशिंगोई है। लेट्स सी कल खेल मुमकिन हो पाता है नहीं हो पाता है। आज तकरीबन 11:30 बजे तक तो ग्राउंड का मुआयना भी नहीं हो पाया था, इस कदर बारिश हो रही थी पिंडी में। आज एक्सपर्ट पिन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने में ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम का ऐलान ज़रूर कर दिया गया था दूसरे टेस्ट मैच के लिए। एक बड़ी तब्दीली जो इस टीम में हमें नज़र आई वो शाहिनशाह आफरीदी की सूरत में नज़र आई। उनको ड्रॉप किया गया है दूसरे टेस्ट मैच के लिए। अबरार अहमद का नाम टीम में शामिल किया गया है। जो 12 की लिस्ट अनाउंस की गई है उसमें मीर हमज़ा का भी नाम है। अभी देखना होगा कि वो टीम में जगह बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। एक बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता हफ्ते पहली बार बांग्लादेश से शिकस्त हुई और अगर ये टेस्ट मैच नहीं होता तो पाकिस्तान को तारीख में पहली बार बांग्लादेश के हाथों सीरीज़ में भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। राइट देन लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन। भट्टी साहब, मैं आपसे ज़रा इनसाइड रिपोर्ट जानना चाह रहा हूँ। पिछले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद से लेके अब तक कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हुई हों बैकग्राउंड में जो काबिल ज़िक्र हैं? पीसीबी का कोई मौक़िफ़ सामने आया? क्योंकि क्रिटिसिज्म तो टीम पे बहुत हुआ, ये बातें हम भी करते रहे कि वो किरदार जो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे वो अभी तक हैं। सर्जरी की बात हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये सारी बातें चलती रही थी पस मंज़र में। देखिए दानिश, अब से 3 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली शिकस्त के 24 घंटे बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ दूं और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं 4-5 लोगों की गर्दनें उड़ा दूं। वो कहना चाह रहे थे कि उनको टीम से निकाल दूं। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास बैकअप नहीं है। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही है, 3 दिन हो गए मुझे हजम नहीं हो रही। हमारे 2 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, याया हुसैनी साहब बहुत बाखबर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो चैंपियंस कप शुरू होने जा रहा है ये आप देखिएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गेम चेंजर होगा। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट भी ऊपर जाएगी और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्लेयर्स बैकअप में भी मिलेंगे और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर किरदार इस चैंपियंस कप में वही हैं जो अब से 5 साल पहले कहा गया था कि हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ले आए हैं और आप देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के साथ कहां जाती है। पीसीबी की जो मैनेजमेंट में लोग हैं ज्यादातर वो भी वही हैं और जो यहाँ पर मेंटोर और दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो भी वही हैं। अब देखना है कि ये गेम चेंजर चैंपियंस कप किस तरह होता है कि अभी हमने खेलनी टेस्ट सीरीज है, करवाने हम वनडे टूर्नामेंट जा रहे हैं। कुछ कॉमेडी ऑफ एरर्स बन गई है पाकिस्तान क्रिकेट सिकंदर, और बस हम बातें सुनते चले जाते हैं। हम कभी सर्जरी की बातें करते हैं, कभी तब्दीलियों की बातें करते हैं, कभी इंसाफ की बातें करते हैं, कभी मेरिट पे सिलेक्शन की बातें करते हैं, फिर हम प्लान्स बनाते हैं, लेकिन किरदार वही रहते हैं। आसपास आगे पीछे कुछ हिडन किरदार हैं जो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं। तो अगर सुपरफिशियली ही बड़ी बड़ी बातें होनी है तो फिर बेहतरी तो नहीं आनी क्रिकेट में, अनफॉर्चुनेटली सर। हाँ देखिए, भट्टी साहब ने सारा एक्सप्लेन कर दिया है और बात असल ये है कि नकवी साहब के पास टाइम नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बलूचिस्तान में और दूसरी जगहों पे, और जितने लोग शहीद हो गए हमारे, तो उनके पास तो इतना ज़्यादा हैवी लोड है कि उसका कोई जवाब ही नहीं। और उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना, वही लोग जो भी ये भट्टी साहब कह रहे थे कि जिन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को हाँ में हाँ मिलाई थी और बिल्कुल सब मिलकर वो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लेकर आए, अब वही लोग जो है मेंटोर लेकर आ गए हैं। वही लोग जो हैं अब चैम्पियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, क्या चैम्पियंस लीग समथिंग वो करा रहे हैं, चैम्पियंस कप जिसको मैं पेंटेंगुलर कहता हूँ, वो करा रहे हैं। यही लोग हैं, वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं और वो एक बत्ती कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे उनको लगा उनको। इसलिए नकवी साहब के पास मैं नहीं समझता कि इतना टाइम होगा कि जो मुल्क के हालात हैं कि वो क्रिकेट के ऊपर गहरी नज़र रखें, कि सोचें क्या है। और पहले हम ये कहते थे कि T20 के बाद खेलने के बाद आप PSL से जो है लड़के सेलेक्ट कर लेते हैं टेस्ट टीम के लिए, अब वनडे से सेलेक्ट करेंगे टेस्ट टीम के लिए। अगला टेस्ट सीरीज़ आ रही है इंग्लैंड से, वहाँ पर एक मैं आज ही देख रहा था उनके हाईलाइट्स वगैरह कि उनके यहाँ स्पिनर्स हैं, वो आएंगे हमें तंग करेंगे, हमारे पास स्पिनर ही नहीं है।
मतलब ये कि और हम उससे वनडे के से जो है ना स्पिनर उठाएंगे। मतलब मैंने कल इसीलिए कहा था कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, असल में सिलेक्शन उसको नहीं करनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन करना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे तो बॉस तो इज़ अ बिजी मैन, तो आपको वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर काम करना पड़ेगा। और कई लोग जो ऐसे वो कह रहे हैं उनको फारिग करना पड़ेगा, उनकी तो लॉटरी लगी हुई है। ठीक है, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने टेस्ट मैच पे ही बात करनी थी, बट इट्स क्लियरली एविडेंट कि आजकल हॉट टॉपिक जो है वो पाकिस्तान कप बना हुआ है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ अलार्मिंग खबरें भी बाहर आ रही हैं। चलें एक सिलसिला हम चैम्पियंस कप का कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट मैच पे आ जाएंगे। तो अहमद, आप भी शायद चैम्पियंस कप का हिस्सा होंगे आगे चल के, यू वुड बी होपिंग दैट यू वुड बी पार्ट ऑफ इट, लेकिन अब तक जो खबरें आ रही हैं कुछ अलार्मिंग खबरें भी हैं, चाहे वो मुआवज़ों से रिलेटेड हो या फिर प्लानिंग से रिलेटेड हो। आपको लगता है सही सिमत में जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए, वही जिस तरह भी सिकंदर भाई ने कहा है कि मोर और लेस ये पेंटेंगुलर क्रिकेट की तरफ ही है। और जी जी, हमारी आगे जो ज्यादातर क्रिकेट है वो तो लाइक वाइट किट्स में नजर आएंगे हम, और रेड बॉल खेलेंगे। और ये टूर्नामेंट जो है ये वाइट बॉल का है, तो 5 लोग आए हैं, मेंटरशिप करेंगे। वो उनके अंदर कोई 130 या 150 लोग होंगे, 10 लोगों का स्टाफ भी होगा, काफी हैवी सैलरीज भी वो ले रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जहाँ पे 80% आपकी जो अवाम है वो ऑलरेडी बीनीथ द पॉवर्टी लाइन है, वहाँ पे इस काम के माशाल्लाह 5 मिलियन लेना, आई डोंट नो, पाकिस्तान क्रिकेट के पास बोर्ड के पास इतने फाइनेंशियल चीजें हैं और वो शायद कर सकता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब ये मेंटोर्स ऐसा क्या करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जिस तरह चेयरमैन नकवी साहब कह रहे थे कि 1-1.5 महीने के अंदर जो है ना सही सिमत में चली जाएगी। व्हाट आई थिंक इज कि कोई भी चीज लेके आते हैं तो उस पर टाइम जरूर लगता है, अनलेस आप अपनी जबरदस्ती कर दें किसी चीज में कि अपनी चीज को ठीक दिखाने के लिए जो भी है वहां से लड़के उठाए और डाल दिए। लेकिन अगर प्रॉपर लाइन के थ्रू चले तो हर चीज में टाइम लगता है, वो टाइम लगना चाहिए। दानिश, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अहमद, और हम सब बेहतरी चाहते हैं। वी होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी चाहता है। बट या जैसे सिकंदर भी कह रहे हैं, अहमद भी कह रहे हैं कि वही पेंटेंगुलर कप है जिसको चैम्पियंस कप का नाम दिया जा रहा है, लेकिन क्या फ़र्क सिर्फ मुआवज़ों का है या वाक़तन कोई फ़र्क होगा इसके अंदर? और वाकई में हम एक्सपेक्ट करें कि जी इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में रेवोल्यूशन आ जाएगा और बहुत बेहतरी आ जाएगी और टैलेंट भी नज़र आएगा और उस टैलेंट को स्पॉट करके खिलाया भी जाएगा? नहीं, वो कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा। या दानिश, बहुत कोशिश करता हूं मैं कि हम बहुत अंदाज तनकीद का अपना चुके हैं। जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है हमको लगता है कि इनकी दुरुस्त सिमत नहीं है, लेकिन हर रोज जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी फैसले कर रहे हैं, जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, मैं कता से अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करूंगा कि ज़मीन को उजलत, हवा को फुर्सत, हला को लुकनत मिली हुई है। हम एहतजाजन जी रहे हैं या फिर इजाजत मिली हुई है। हमारी औकात के मुताबिक हमारे दर्जे बने हुए हैं। किसी को कुदरत, किसी को हसरत, किसी को किस्मत मिली हुई है। तो बात दरअसल ये है कि मजाक बन रहा है चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब का, जो उन्होंने कहा कि एआई से वो अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे।